अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हमारी आज 7th क्लास है, जिसमें हम लोगों ने स्टडी करना है फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप के बारे में हम लोग एक डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे और मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों को ये इस बात का इल्म होता है। और इसमें से मैं आप एक लोगों को छोटा सा सीक्रेट जो है वो फेयर वैल्यू गैप का वो भी आप लोगों के साथ इस क्लास में शेयर करूँगा। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एफवीजी इन ट्रेडिंग मीन द फेयर वैल्यू गैप विच रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ एन एसेट और करेंसी एंड इट्स फेयर वैल्यू ड्यू टू इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस इन द मार्केट। कि ये फेयर वैल्यू गैप वो क्यों बनता है कि मार्केट जो है वो आपका एक बाय की तरफ जल्दी से मूव देती है, तो जो वो इफ़िशेंसी प्राइस होती है तो या इम्बैलेंस जो होता है तो उसको हम एज अ फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन प्राइस एक्सचेंज ट्रेडिंग दैट अ ट्रेडर शुड अंडरस्टैंड। देयर आर मैनी यूज एंड बेनिफिट ऑफ फेयर वैल्यू गैप इन ट्रेडिंग। इट कैन आल्सो बी यूज एज अ टारगेट और एंट्री लेवल। हम लोगों ने अगर अपनी टारगेट जो हिट करवाना है तो हमारा उसके लिए एंट्री का लेवल अच्छी तरह से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है या हमने कहाँ से मार्केट के अंदर इंटर होना है। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, हाउ टू 25 फेयर वैल्यू गैप। इसमें ऊपर वाली चीज़ें भी सारी इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ तक इस चीज़ जो है वो पढ़ाता हूँ कि फाइंड अ ह्यूज साइज कैंडल साइज विद द 70% बॉडी टू विक रेशो। यू शुड कंपेयर द कैंडल स्टिक साइज विद द लास्ट 20 to 40 candles. The price area between the previous candle low and the next candle high will act as a fair value gap. Based on fair value gap different, the fair value gap is categorized into types: under fair value gap and overrated fair value gap. लेकिन अब हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप ही स्टडी करना है। और मैं उसका आप लोगों को जो चीज़ है मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी जो है वो सीक्रेट या उसे कह लीजिए जिसके अंदर जो हमें एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप होता है वो कौन से वाला होता है, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। यहाँ पे साथ में आगे मेरे पास एग्जांपल भी हैं, मैंने ये ड्राइंग बना के रखी हुई है, लेकिन हम लोग इसको लाइव चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे ताकि, और मैं इसको डिटेल के साथ थोड़ा सा पढ़ाऊँगा ताकि अगर कोई बंदा नया भी आता है तो उसको इसको समझने में आसानी रहेगी। ओके, सो देखें अब यहाँ पे हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट की है, हमारा लो कन्फर्म हुआ है सेल ट्रेंड में। तो सेल ट्रेंड में हमने ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो मार्क करना होता है हमेशा। अब यहाँ पे देखना है, मैं आपको सबसे पहले एक कैंडल फर्जी नेम ये रखने हैं, आप मैंने फर्जी नेम रखने हैं और इसको समझने के लिए ये फर्जी नेम आप रखें। ये ए कैंडल है, इस ए कैंडल का लो जो है वो देखें यहाँ पे है, लो मार्केट ने ए कैंडल का यहाँ पे लगाया है और बी कैंडल को इसका छोड़ देना और थर्ड कैंडल का देखना है। अगर थर्ड कैंडल इसी एरिया के अंदर आता है, ये जो बी कैंडल उसके एरिया के अंदर आ जाता है तो वो हमारा हो जाता है इनसाइड बार फेयर वैल्यू गैप होगा। लेकिन अगर इसका लो जो है वो ब्रेक किया हुआ तो उसके नीचे अगर जो आता है तो वो हमारा एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप होता है। एंड उसके बाद एक और चीज़ है, वो भी आप लोगों के साथ जो दूसरी बात है वो भी शेयर करता हूँ। अब इसका हाई है, ठीक है, ये वाला जो हाई है, पहली कैंडल का सेल में लो देखते हैं और थर्ड कैंडल का हमने हाई देखना होता है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड होता है। इसको मैं मार्किंग करता हूँ, यहाँ पे गए लो मार्क किया ऊपर से और थर्ड कैंडल का हाई मार्क किया। अब ये हमारा क्या बन चुका है, एफवीजी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और फेयर वैल्यू गैप इसका पूरा नाम है। सेंटर में राइट साइड पे और सेंटर में, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हमने मार्कअप कर लिया है। अब यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट कैंडल है, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ उसके जो है वो छोटा सा सीक्रेट शेयर करता हूँ। फर्स्ट कैंडल का लो जो सेकंड
फर्स्ट कैंडल का लो को देखें और सेकंड कैंडल जो है बी कैंडल, उसका आपने क्या करना है, उसका साइज़ देखें। एक कैंडल ने बहुत अच्छा साइज़ दिया है, बहुत अच्छी बॉडी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग की है और उसके बाद मार्केट ने एक सेल की तरफ बहुत अच्छा मूव दिया है। तो अगर बी कैंडल की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हाईली बॉडी के साथ जाके वो क्लोजिंग देता है, विक नहीं लगाता है, तो ये इट्स मीन कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बहुत ही काम का होता है, बहुत अच्छा ये ट्रेड किया जाता होता है। और उसके बाद जो दूसरी बात वो ये है कि अगर आपकी जिस तरह से ये साथ ही फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला फेयर वैल्यू गैप होता है वही हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट उसी को आती है और टैप करती है और मार्केट अपना बाय की तरफ या सेल की तरफ जो होता है वो मूव करके चली जाती है। यहाँ पे मैं अगेन एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ, जो नए आ रहे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो उनके लिए फिर से अगेन से समझाता हूँ कि मैंने फर्जी नेम रखे हैं। यहाँ पे ए कैंडल ये वाली है हमारी, ए कैंडल हमारे पास ये वाली आ रही है, एंड इसके बाद हमारे पास बी कैंडल जो है वो ये वाली आ रही है, एंड उसके बाद हमारे पास सी थर्ड कैंडल जो है वो ये वाली आ रही है। यहाँ पे हमने फर्स्ट कैंडल का लो लेना होगा, ये लो मार्क किया है, ओके। यहाँ पे मैंने ये लो जो है वो मार्क किया, एंड थर्ड कैंडल का हाई मैंने देखा, और जो ए कैंडल और सी कैंडल के दरमियान जो हमारे पास बी कैंडल आ रही है ये बॉडी, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज़ भी बता चुका हूँ कि जिसकी बॉडी हाईली रिकमेंडेड मैं कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो जाती है और क्लोजिंग अच्छा देती है, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप जो है वो तस्लीम किया जाता है, या हम जैसे कहते लें कि इसमें एक अच्छी ट्रेड होती है और मार्केट इसको फिल जो है वो ज़रूर करती है। एंड इसके बाद अगेन हम सेकेंडली आते हैं। तो अब इंड्यूसमेंट, हमने जब भी फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है ना, हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, अपना इंड्यूसमेंट का लेवल। इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे फाइंड आउट किया, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप ऊपर कोई नहीं पड़ा हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने सारे ओवरऑल फिल किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से मार्केट सेल आई है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये ए कैंडल थी, ये बी कैंडल है, एंड ये सी कैंडल है। यहाँ पे ए कैंडल देखें एक विक वाली कैंडल है, अगर ये भी अच्छी बॉडी वाली होती एंड उसके बाद बी कैंडल और सी कैंडल भी अच्छी बॉडीज़ वाली हैं, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप होना था, और इसके अंदर गैप भी बहुत कम था। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप नहीं, और मार्केट अगेन फिर सेल की तरफ मूव कर गई है। अगर ए कैंडल की बॉडी थोड़ी सी मज़ीद बड़ी होती और अच्छा एक थोड़ा सा इनके अंदर गैप होता, तो ये हमारा एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप तस्लीम किया जाता। तो उसके बाद अगेन हम कोई और अच्छा फाइंड आउट करते हैं। नीचे आई मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, क्योंकि इसके इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, और इस इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास कोई भी ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा हुआ था। ये हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया। यहाँ पे एक कैंडल को देखें, बी कैंडल को देखें, एंड सी कैंडल को देखें। मैंने बताया था कि ये जो हमारी बी कैंडल के दरमियान जो अगर लो उसका स्वीप नहीं हुआ है, ये भी फेयर वैल्यू गैप तो है, लेकिन ये हमारा इनसाइड बार फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। तो ये देखें, उसने मार्केट ने गई है ऊपर की तरफ, उसको ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एंट्री के मॉडल के हिसाब नहीं बनी होगी और हमारा इसमें हम ट्रेड नहीं कर सके होंगे। तो यहाँ पे अब अगेन जब हम सेल की, हमारा ट्रेंड सेल का होता है, तो जब तक मार्केट अपना चेंज ऑफ करैक्टर नहीं कर देती होती हाई टाइम फ्रेम के अंदर, या हमारा मेन हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर देती, या इंड्यूसमेंट इन अ चेंज टू चोच नहीं हो जाती, तो तब तक हमने अपना सेल की तरफ ये ट्रेड फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ से बाय की तरफ चेंज कर दिया करैक्टर, बाय की तरफ अब हमने फाइंड आउट करना है। ये इंड्यूसमेंट का लेवल था, इस इंड्यूसमेंट के लेवल से नीचे हमारे पास एक भी फेयर वैल्यू गैप फिल जो है वो अनफिल जो है वो नहीं था, और फिल हुए थे। अब ये देखें, यहाँ पे ए कैंडल का देखें, उसकी विक है, बी कैंडल
और सी कैंडल के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन मार्केट यहाँ वहाँ तक नहीं आई और उससे पहले ही बाई की तरफ चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला फेयर वैल्यू गैप आ रहा होता है वही हमारा बहुत ज़्यादा काम का होता है। यहाँ पे देखें ए कैंडल का ये, अब ए कैंडल हमारी इसमें कौन सी वाली होगी? ए कैंडल हमारे पास होगी ये वाली, हमारे पास ए कैंडल है, एंड इसके बाद बी कैंडल हमारे पास ये वाली है, एंड सी कैंडल ये वाली रेड कैंडल होगी। यहाँ पे देखिए उसने बी कैंडल का हाई स्वीप किया हुआ है, तो इट्स मीन कि इनसाइड बार फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ये उसके बाद मार्केट वहाँ पे आई और वहाँ से नीचे कैंडल की बॉडी नहीं क्लोज़ की। अगर कैंडल की बॉडी क्लोज़ कर देती है तो वो हमारा फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जो है वो फेयर वैल्यू गैप वो नहीं रहता। उसका एक और नाम है और तरीक़ाकार है जिसको वो हम मार्किंग करते हैं और उसकी बेस पर भी ट्रेड हम करते हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ से मार्केट ने अगेन ऑर्डर बाय के उठाए और मार्केट ने बाय की तरफ मूव किया। अगेन मार्केट ऊपर गई, ये था इंड्यूसमेंट टेकन आउट की। इस इंड्यूसमेंट टेकन आउट करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप बच रहा था। तो यहाँ पे देखें ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल भी इनसाइड बार की तरफ आ रही थी और जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी हुई है उसने उसका हाई स्वीप किया हुआ है। हाई स्वीप हुआ है तो इट्स मीन कि ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप एक अच्छा था। और उसके बाद ए कैंडल और सी कैंडल को देखें, सी कैंडल की बॉडी नहीं है, लेकिन बी कैंडल के दरमियान एक बहुत लंबा मार्केट ने बॉडी के साथ क्लोजिंग की है। जिस तरह से आपको पढ़ाया था कि 70% जो है वो बॉडी होनी चाहिए, 30% जो है विक्स उसकी हों तो ठीक है, वो एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप होता है। तो यही चीज़ है कि बी कैंडल की जो है विक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल 10% है और 90% उसकी बॉडी है। ए कैंडल की बॉडी ठीक है लेकिन सी कैंडल की बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास फिर से आया तो वो हमारा क्या हुआ, एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप था जिसकी मदद से हमने अपनी ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे इसके अंदर कि हमने ट्रेड कब लेनी है, किस वक्त लेनी है और उसके लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स होने चाहिए, तब हम उसके ऊपर जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप था। बॉटम पे कर देते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमने कोशिश करनी है कि जो भी फाइंड आउट करना हो फेयर वैल्यू गैप, वो इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट वाला होता है वही जो है मार्केट उसको तरजीह देती है, या सेकंड वाला होता है उसको मार्केट तरजीह देती है और मार्केट वहाँ से मूव की तरफ करती है। फिर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ थी, इंड्यूसमेंट थी एंड चेंज ऑफ करैक्टर एक ही था। तो यहाँ पे जब तक मार्केट अपना इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं कर लेती, हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ये D1 की हमारे पास स्ट्रक्चर की मैपिंग आ रही है, लेकिन हमारे पास अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये भी एक D1 का फेयर वैल्यू गैप था और ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप था। ओके, तो लेकिन इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास नीचे था D1 के अंदर से, जिसकी वजह से हम अपने ट्रेड नहीं कर पाए। अगर हमारा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लाइक H4 H1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर कोई हमें इंड्यूसमेंट मिलती है और ट्रेंड मार्केट ने चेंज नहीं किया होता तब हम इसको ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे इंट्रा डे के लिए मार्केट ने अच्छा मूव देती है, अच्छा मूव दे के गई है 1.08474 से मार्केट 10.324 तक गई है, मतलब कि 40-50 पिप्स का मूव बनता है। तो इंशाल्लाह ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। बाकी मज़ीद जो है इसकी और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैं वीडियो जो है वो बना सकता हूँ, लेकिन मैंने शॉर्ट और इजीली वीडियो बनाई है और उसके अंदर आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं जो आप लोगों को शायद इल्म इस बात का ना हो। फेयर वैल्यू गैप का आपको पता होता है कि ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन कौन से वाला काम का होगा वो शायद आपको इल्म ना हो, और कौन से वाला एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप होता है वो भी बताया है, इनसाइड बार फेयर वैल्यू गैप था वो भी बताया है, एंड उसके बाद बताया है कि हमने जो है वो इनसाइड कैंडल की बॉडी को देख के हमने अपना जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो कौन सा वाला मार्किंग करना है और उसके ऊपर जो है वो किसके ऊपर हम जो है ट्रेड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कीजिए।